इंचार्ज आप लोग हैं क्या? हाँ, क्यों, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। छी, यहाँ के वॉशरूम्स कितने गंदे हैं, कब से मॉपिंग नहीं हो रखी है, कितनी धूल मिट्टी है। हॉस्पिटल के वॉशरूम्स ऐसे होते हैं क्या कभी? हाँ, एक्सक्यूज मी, हम डॉक्टर्स हैं, हाउसकीपिंग नहीं। पर मैं तो मिस्टर हूँ ना। रिडिकुलस। आपके हॉस्पिटल को ना मैं 1 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगी। अभी सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हूँ आपके बारे में। Stop. Calm down. आपकी कंप्लेंट मैंने सुन ली है। I'll do something about it, okay? अरे अभी तक क्या कर रही थी आप? मेरी कंप्लेंट का वेट कर रही थी क्या? ये हॉस्पिटल दावे तो बहुत बड़े बड़े करता है। ये 5 स्टार ट्रीटमेंट है, ये है वो है। क्या हुआ आपके हॉस्पिटल का? हाँ, राधिका, जेंटल रिमाइंडर, हम डॉक्टर्स हैं और ये हॉस्पिटल है, होटल नहीं। एग्जैक्टली। हॉस्पिटल है, इसलिए हाइजीन का ध्यान तो और ज्यादा रखना चाहिए। चलो अभी दिखाती तो चलो चलो मेरे साथ। राधिका, स्टॉप इट। ये मेरा हॉस्पिटल है, तुम्हारा डेंटल कॉलेज नहीं। एग्जैक्टली। अरे मेरा डेंटल कॉलेज होता ना तो अब तक तो मैं धरना कर चुकी होती। तुम्हारी तरह बिहेव नहीं कर रही होती इस तरीके से। अरे तुम्हारे हॉस्पिटल का ध्यान रखो। करेंगे ना मैम, करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। हम स्टाफ को बोल के सब कुछ क्लीन करा देंगे, ओके? यू जस्ट रिलैक्स। मैं क्यों करूँ रिलैक्स? मैं क्यों करूँ रिलैक्स? जस्ट बिकॉज मैं इनकी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड हूँ तो ये मुझे ऐसा ट्रीट कर सकते हैं? वो तो अच्छा कि मैं कंप्लेंट कर रही हूँ। कोई और मिस्टर होता ना तो ये अब तक तो सॉरी करके ऐसे बात कर रहे होते। इस तरीके से एटीट्यूड नहीं दिखा रहे होते मुझे। योगिता, सॉरी योगिता, आई एम सो सॉरी। मेरी वजह से ये सब। आप एक काम करो, आप ये रखो, आप ये लो। नहीं मैम, आप नहीं ले सकती। प्लीज रखो। मैं नहीं चाहती कि आप आगे कभी भी लाइफ में मुझे याद करो तो आपको गुस्सा है कि मेरी वजह से आपकी जॉब चली गई, बल्कि आप मुझे हमेशा एक स्माइल के साथ याद रखो कि जब तक आपको कोई नई जॉब नहीं मिली तब तक मैं आपके कुछ काम आ पाई और मैंने आपकी हेल्प की, और मैं आगे भी आपकी हेल्प करूंगी। लेकिन उससे पहले बस थोड़ी अपनी हेल्प कर लो। आप डोनर को सच में थैंक यू कहना चाहती है ना, तो अपने लाइफ के लिए कुछ अच्छा कीजिए। टेक चार्ज। खुद को कोई तुझे रोके अगर। एक चिकित्सा विशेषज्ञ होने के नाते मैं कसम लेती हूँ, मानव सेवा मेरी जिंदगी का मकसद रहेगा और हर हाल में अपने मरीज का इलाज। चुन ले खुद को थैंक यू वेरी मच। ये रखो, इसमें आरंभी की सारी ज्वेलरी वगैरह है। कीप इट वेरी सेफली। बस होगा इनका रोना धोना शुरू। मम्मा, आप बिल्कुल साइड मत होना। मैं जल्दी से सारा सामान पैक करके मुंबई आ जाऊंगा आपके पास। नानी, मम्मा को डॉक्टर्स ने रेस्ट बोला है, पर एक चीटर कॉक की तरह बार बार किचन में जाने का ट्राई करेगी, तो आप जाने मत देना इन्हें। हाँ बिल्कुल नहीं। आप डरना मत, अब मम्मा ही की, आप डांट देना इन्हें। मैं नहीं जाऊंगी किचन में, लेकिन आप भी मस्ती और शैतानी मत करना वहाँ पे, ओके? अरे मैं क्या कुछ करता हूँ, मैं तो एक स्वीट वेल बिहेव बॉय हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था। अब चाहे तो मेरी टीचर से पूछ लो। कौन सी स्कूल टीचर? वो जिन पे आपका क्रश है? यस। नहीं, मेरी क्रश वाला लाइफ तो आप हो। बस थोड़े सा, फिर मैं मुंबई आ जाऊंगा आपके पास। ओके मम्मा? मैं वेट करूंगी, ओके? बाय नानी। आज मेरे सोना। आरंभी, अभी तक तो तुम चल फिर रही थी, फिर अभी हम व्हील चेयर एंड ऑल। आरंभी, तुम टेंशन मत लो,
देखो हम लोग वैसे लोग नहीं हैं जो अपनी बहू को फोर्स करें कि चलो हमारे साथ में शिफ्टिंग में हमारी हेल्प करो। ये सब बहाने बनाने की जरूरत नहीं है बेटा। आरंभी, देखो मैं जो भी करना है ना करो, पर अपनी डॉक्टरी कभी मत छोड़ना। तुम्हें शादी करनी है नो प्रॉब्लम करो, लेकिन शादी से पहले एक बार जाकर विश्वास से बात कर लो। पूछो उसे कि शादी के बाद तुम्हारी प्रैक्टिस से उसे या उसके परिवार वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट्स इट। पापा ये तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है, आपने तो कंफ्यूजन ही क्लियर कर दिया। बेस्ट तो आप। आई नो दैट। एक सेकंड, एक और क्वेश्चन। आपको कैसे पता कि मैं शादी के लिए हाँ करने का सोच रही हूँ? क्योंकि बच्चा मुझे इस ब्रिलियंट स्मार्ट माइंड ब्लोइंग दिमाग में क्या चलता है ये सब पता है। मैं भी तो तुम्हारा एबीसी हूँ। मतलब आरंभीज भेजा क्रिएटर, तुम्हारा पापा। वैसे तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर हमने इतना सब कुछ खर्चा किया जो हमारे बस में नहीं था, उससे कहीं ज्यादा। तो अब जब तुम्हारी माँ शादी के लिए जिद कर रही है तो तुम मना नहीं कर सकती। हमारे सर पर बोझ नहीं बनना चाहती। पापा नहीं या गलत सोच रही है मेरी बच्ची। तुम हमारे सर का बोझ कभी नहीं बन सकती। तू हमारे सर का ताज है। अब किसी भी दबाव में मत आ। तुझे जो लगता है ना वो कर। मंजू को मैं संभाल लूंगा। मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। ये मेडल मैं रखूंगा। वैसे भी आप पे ज्यादा अच्छा लगे। ओके डॉक्टर। आरंभी दरवाजा खोल। आरंभी तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? सॉरी। तू आ बैठ आराम से बैठ। तो सच में ठीक है ना बेटा? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं। पैर दिख। नजर का धागा बांधती हूँ। मुझे माफ कर दे बेटा। हाँ क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? मैं डर गई थी। हॉस्पिटल में तेरी सास ने जैसे बर्ताव किया, और फिर तेरे पापा भी कह रहे थे कि मैंने तेरा ये रिश्ता करा के तेरे साथ बहुत गलत किया। तो मुझे भी लगने लगा कि कहीं तेरी शादी विश्वास जी से करा के मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। तुमसे कौन शादी नहीं करना चाहेगा? फर्स्ट ईयर में जब तुम लैब में बेहोश हुई थी, मैंने तुम्हें गिरने से बचाया था। तो मेरी बाहों में थी। बस चलता तो वहीं प्रपोज कर देता, पर तुम बेहोश थी ना, प्लस मेरी हिम्मत भी नहीं हुई। मजाक करते हो? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरा फेस ही ऐसा है, स्माइलिंग। अच्छा विश्वास, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे फ्रेंड्स कह रहे थे कि अगर मतलब किसी और के पास कोई पेशेंट्स नहीं जाएंगे तो शादी के बाद हम दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं ना? ऑफ कोर्स, इतनी मेहनत करके पढ़ाई की है, प्रैक्टिस तो करेंगे ही। मतलब तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को मेरी प्रैक्टिस करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ऑफ कोर्स नॉट। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? थैंक्स की कोई बात नहीं है। मैं भी तो पार्टनर चाहता हूँ, और मेडिकल की सीट वेस्ट नहीं कर सकते हम, खासकर टॉपर की। थैंक यू सो मच विश्वास सर।
मैं रिश्ते के लिए हाँ कर रहा हूँ आरंभी, पर तुम पर कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, अगर तुमने ना कर दी तो मैं थोड़ा सैड फील करूंगा, एक्चुअली बहुत ज्यादा सैड फील करूंगा। तो मैं फोर्स तो नहीं कर रहा हूं, पर प्लीज से यस आरंभी, क्या तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कहोगे? जो मेरी हाँ सुनना चाहता था उसने मुझे ना क्यों कर दिया? वो हाँ झूठ कैसे हो गई? ये ना मेरा सच कैसे हो गया? क्या गलत किया मैंने जो किया वो प्यार था। अपेंडिक्स नहीं की सर्जरी करी और निकाल के फेंक दिया। क्यों विश्वास, क्यों? आरंभी। हाँ भैया। हाँ आरंभी, कौशली से झगड़ा हुआ इसलिए अपसेट है तुम? आई एम सॉरी, तुझे स्ट्रेस नहीं देना चाहता था इसलिए कुछ नहीं बताया, बस यही बात। प्यार करते हो आप भाभी से? कभी तो किया होगा ना भैया, तो एक बार जाके पूछो ना उनसे कि क्या फील हो रहा है। अरे मैं जानता हूँ उसे। ये अज्यूम मत करो भैया, आप नहीं जानते, कोई नहीं जानता। एक लड़की के लिए अपनी शादी और रिश्ता तोड़ देना, वॉकआउट कर जाना बहुत बड़ी बात होती है भैया। जैसे एक बच्चे को जन्म देते हैं वैसे ही लड़कियां रिश्ते को जन्म देती हैं, उसे पालती हैं, सींचती हैं, और अगर इस सब के बाद भी वो अलग होने का डिसीजन ले रही है, इसका मतलब वो दिल से बहुत पहले ही अलग हो चुकी है। उनका दिल बहुत बुरी तरह टूट चुका है। भैया, अगर हाथ की हड्डी टूटती है ना तो प्लास्टर लगा के ठीक हो जाती है, लेकिन अगर दिल टूट जाए तो इंसान बिखर जाता है। कौशिक की भाभी डिवोर्स पेपर्स लेकर आई, इसका मतलब सोचो कि वो कितना ज्यादा टूट चुकी होंगी। क्यों आरंभी, ऐसा क्या किया मैंने? आप उनसे जाके पूछो ना, वही तो मैं आपको कह रही हूँ। अगर आपका इंटेंट नहीं था तो उन्हें बताओ ये चीज, उन्हें समझाओ, उनसे बात करो, उन्हें यकीन दिलाओ कि आप दोबारा आगे ऐसा कभी भी नहीं करोगे। पर कुछ तो करो। सुन, मैं हैंडल कर लूंगा, जो होना है होगा। तू ना इतना मत सोच ये सब, मेरा रिश्ता तो खराब हो ही चुका है, पर तेरी शादी ना परफेक्ट है। तू और तेरा रिश्ता हमेशा हेल्दी रहे, बस यही चाहता हूँ मैं। अपना ख्याल रख।